नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। तो न्यूज बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक की खबरों से छात्रों में भारी आक्रोश, साथ ही चर्चा होगी देवास की, जहां शहर काजी बनने पर हाफिज जाकिर का मुस्लिम सुन्नत जमात एवं सर्व समाज ने किया स्वागत। और बात होगी उमरिया की, जहां मानपुर में जंगली हाथी के हमले से हुई बुजुर्ग की मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से है, जहां सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक की खबरों के बीच छात्रों में रोष। सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने के दावे के बाद खुर्जा में छात्र संघ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। छात्र संघ के अध्यक्ष पंडित लक्ष्मी नारायण ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पेपर रद्द करने की मांग उठाई गई। यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने पेपर को लेकर सोशल मीडिया पर होने वाले दावे फर्जी बताए और भ्रामक बताए। बुलंदशहर के खुर्जा के एनआरईसी डिग्री कॉलेज के फील्ड में एसडीएम खुर्जा को ज्ञापन दिया गया। क्या नाम है आपका? पंडित लक्ष्मी नारायण। आज जो आपने ज्ञापन दिया है, किस उद्देश्य से दिया, क्या मामला? उत्तर प्रदेश में 17 व 18 तारीख में हुई परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है उसके विषय में ज्ञापन दिया है, जिसमें एसडीएम साहब महोदय को हमने ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस पेपर लीक में कोई भी दिक्कत नहीं है। कुछ अधिकारी ऐसे मिले हुए हैं कि जो इस पेपर लीक में शामिल हैं, इस पेपर लीक में शामिल है, और वो अधिकारी बच्चों का भविष्य है। जो बच्चे पेपर दे के आए यूपी पुलिस का, वो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका भविष्य बिगाड़ने में सबसे आगे चल रहे हैं। जबकि माननीय योगी जी ने भी जांच के आदेश कर दिए हैं। मैं योगी जी से एक निवेदन करता हूं कि उनकी जांच ने उन्हें कम से कम 10-10 साल की सजा होनी चाहिए। ऐसे जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए और पेपर रद्द होना चाहिए। तो क्या आश्वासन दिया आपको अधिकारियों ने? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि अगर 15 दिन के अंदर ये कार्रवाई नहीं होती है तो आप अपनी बात कहीं भी जाके रख सकते हैं। प्रशासन हमारे साथ रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर देवास से है, जहां पिपलरावा में मंगलवार को स्थानीय बस स्टैंड पर सर्व मुस्लिम सुन्नत समाज के लोगों द्वारा नगर पिपलरावा के शहर काजी के पद पर हाफिज जाकिर शेख साहब को नियुक्त किया गया। मुस्लिम सुन्नत समाज और सभी धर्म के लोगों ने पिपलरावा बस स्टैंड पर नवनियुक्त शहर काजी का पुष्पमाला पहनाकर और साफा पहनाकर शानदार इस्तकबाल किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सोनकच्छ एसडीओपी पीएन गोयल अनुविभागीय रहे। कार्यक्रम की राय सिंह सिंधव ने की विशेष अतिथि के रूप में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शौकत हुसैन रहे। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष शौकत हुसैन साहब ने कहा कि हम सब भारत के निवासी हैं। पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हम सभी का मकसद आपसी भाईचारा बनाते हुए एक दूसरे के काम आना है। इसी पद की गरिमा को अपनी जिम्मेदारी से निभाया जाएगा। उन्होंने एसडीओपी पीएन गोयल ने जाकिर हाफिज साहब को शुभकामनाएं देते हुए कहा, शहर काजी का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जाकिर साहब इस पद की गरिमा को अपनी जिम्मेदारी से निभाएंगे और कुछ ऐसा काम करके दिखाएंगे कि लोग उनकी मिसाल को सदैव याद रखेंगे। नवनियुक्त शहर काजी को बधाई देने वालों में प्रमुख रूप से रसूलपुर देवास से आए पार्षद इमरान खान उर्फ बाबा ग्रुप, नूर भाई बागली, सदर बागली के नूर, सोनकच्छ के इकबाल सलीम लोधी, पार्षद शकीरा पठान, सोनकच्छ शहर का जीपत मोहम्मद मदरसा, दारुल इस्लाम नाजिम कदीर साहब आदि सभी मुस्लिम सुन्नत समाज के लोग मौजूद रहे। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। रीवा के संभाग अंतर्गत सीधी जिले के मझौली थाने के नजदीक मंगल भवन के अंदर पुलिस द्वारा पीड़ितों से की गई मारपीट की घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल आरोपी बनाए गए शिकायतकर्ता सुधीर सिंह के ऊपर मझौली थाने में आईपीसी की धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा पीड़ित के भाई विनोद सिंह और प्रवीण सिंह के खिलाफ मारपीट का केस भी दर्ज किया गया है। अपराध पर जमानत खारिज करते हुए तहसीलदार ने जेल वारंट जारी कर थाना प्रभारी मझौली दीपक बघेला को जेल भेजने के लिए आदेशित किया था, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा आरोपी बनाए गए लोगों को जेल भेजने की बजाय गंभीर मारपीट और राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए थाने के पास मंगल भवन ले जाया गया, जहां दर्जन भर पुलिस के साथ टीआई महोदय दीपक बघेला मारपीट करते हुए स्पष्ट तौर पर वीडियो में देखे जा सकते हैं। पीड़ित का यह भी आरोप है कि टीआई दीपक बघेला द्वारा द्वेष भावना से बिना सबूत और तथ्यों के फर्जी अपराध पंजीबद्ध किए जाते हैं,
साथ ही एनडीपीएस एक्ट में भी फंसाने की कई दफा धमकी दी जा चुकी है। विधायक के इशारे में पुलिस की धमक से पीड़ित सुधीर सिंह के बेकसूर परिवार को मझौली थाने के प्रभारी कुचल देने की चाल चल रहे हैं, जिसकी शिकायत एसपी, कलेक्टर और रीवा संभाग के आईजी से भी की गई है। सबने जांच का आश्वासन दिया, लेकिन देखना ये होगा कि रीवा संभाग के आईजी के द्वारा सीधी के पुलिस कप्तान के द्वारा कब तक दीपक बघेला पर घटना की पुष्टि होने पर दंडात्मक कार्यवाही करेंगे। क्या नाम आपका? सुधीर सिंह चंदेल। क्या घटना क्या हुई आपके साथ? आज यहाँ आज ही आपको आए, क्या घटना क्या? 12 तारीख को हमें थाना बुलाया गया और थाने में बुला के हमको वहाँ बैठा लिया गया। बोले कि आप जमानत करा लो आके। और जब हम गए थाना, वहाँ बैठा लिए हमें। इसके बाद हमारी रैली जुलूस निकाला गया वहाँ मझौली थाने में। ब्लोरो में बैठा लिए पुलिस वाली गाड़ी में। मझौली मार्केट से चुवाही, चुवाही से मझौली, फिर थाना, और थाना से फिर हॉस्पिटल ले गए मेडिकल कराने के लिए। अब मेडिकल जब पूरा हो गया तो न्यायालय पेश किए, और न्यायालय ने जब जेल वारंट कर दिया, जमानत नहीं दिए, टीआई साहब तहसीलदार को मना कर दिया कि जेल जाना है इसको, वो जमानत नहीं देना है। इसके बाद वहाँ से सीधे हमें थाना ले गए। हमारा कोई अपराध नहीं, खुद अपराध लगाते हैं और स्वयं पकड़ते हैं। वकील दर्ज के हमें आदतन अपराधी बनाए हैं। 294 300 हमारे खिलाफ से क्षेत्रीय विधायक किसी न किसी को बोल के जबरदस्ती रिपोर्ट लिखाते हैं हमारे नाम से, और ये टीआई साहब को बोल देते हैं उसको परेशान करो, उठाओ और लेके आओ थाना में, पीटो और जेल भेजो। अभी ही बोले कि एनटीपीसी लगा। जो मामला आपके ऊपर लगाया गया था, क्या मामला लगाया? 294 323 506 खुद रिपोर्ट लिखाए हैं, खुद हमें परेशान किए हैं। 151 में फिर वहाँ से जब तहसीलदार साहब हमें जेल का ऑर्डर दे दिए तो जेल ना ले जाके हमें थाना ले गए। थाना में हमारे साथ बहुत अभद्रता पूर्वक मारपीट किया गया। हमारे हाथ में चोट आई, पैर में चोट आया, पीछे चोट है ना। तो मेरा मेडिकल हुआ और ना कुछ। यहाँ हम आए थे मेडिकल कराने, रीवा में भी नहीं हुआ मेडिकल। परेशान है। कल बोले हैं कि कल होगा मेडिकल। एक्सरे हो गया। आईजी साहब ने क्या बोला? आईजी साहब ने कहा है कि चलो मैं ठीक है दिखवा लूँगा, बात करता हूँ, बता रहा हूँ। ये कौन है आप? ये हमारे बड़े भाई हैं, जमानत लेने आए थे हमें। इनको भी मारे हैं वहाँ थाना के अंदर और इनको भी भेज दिए थे जेल। क्या आपके साथ क्या घटना हुई? जी, मेरा नाम विनोद सिंह चंदेल है, पिता हनुमान सिंह चंदेल, और मैं इनकी जमानत लेने आया पुलिस के कहने पर कि आपके भाई के नाम पर 294 और 323 का अपराध पंजीबद्ध है, आप आई के मुचलिका जमानत ले लीजिए। हमने गया दोनों भाई तो जमानत के लिए आवेदन किए न्यायालय में, और थाने में मुचलिका जमानत लिए, दोनों हस्ताक्षर किए। और वहाँ फिर टीआई साहब बोले कि अभी इनकी डायरी पूर्ण नहीं हुई है, तो हम लोग बाजार की ओर चले गए। फिर इसके बाद फिर से राजकुमार पुलिस वाला है, उनका नाम है राजकुमार, एक लालमण कोल, उनसे अपने आरक्षकों से बुलवाए और फिर 151 की धारा इनके ऊपर लगाकर जेल वारंट की कार्रवाई करवा दी श्रीमान तहसीलदार महोदय से। तो मैंने अपने मोबाइल में लाइव चलाया और कहा कि माननीय न्यायाधीश आप संतोष फरिया जी हैं, आप ये बस हमको बता दीजिए केवल कि मुलजिम जेल के बाद जेल जाता है कि फिर पुनः थाना जाता है। न्यायालय तहसीलदार साहब बोले कि नहीं, जेल वारंट के बाद मुलजिम जेल जाता है, थाने नहीं जाएगा। तो फिर हमने कहा कि हाँ भाई को हमारे थाने ले गए हैं तो हम जाएं, तो कहीं हाँ आप जाइए। जब मैंने वहाँ गया तो मंगल भवन है एक, थाने से बाहर जहाँ पुलिस वाले रहते हैं, जहाँ सीसीटीवी कैमरा कुछ नहीं है, वहाँ पर फिर इनके साथ मारपीट किए। तो हमने एक्शन लिया, क्यों सर इस तरह आप अभद्रता कर रहे हैं कि जेल वारंट के बाद मुलजिम जेल जाएगा कि आप थाने में यहाँ मारपीट कर रहे हैं, लेकिन तू होता कौन है बे, पुलिस से पंगा लेने तेरे पास क्या औकात है। मैंने कहा तो मानवाधिकार आयोग ने हमको अधिकार दिया है, आपसे हम यही पूछेंगे। फिर हमारे पास लपटी लपटकिए, हमारे मोबाइल फोड़ दिए, हमारे पास वीडियो कंप्लीट हो गया था, तो अपने साइबर क्राइम से जहाँ से होता होगा तो हमारे मोबाइल अपडेट करा दिए हैं, तो वही वीडियो उड़वाए हैं जो उनके खिलाफ थी। होता है उसको क्या बोलते हैं आप, एनडीपीसी जो बोलते हैं, उसके तहत हमको और हमारे एक और भाई को प्रवीण कुमार सिंह को फिर रातों रात 9 बजे रात जेल भेज दिए। तो हम लोग वहाँ जेल से अब जमानत में आए। बोले हैं कि अभी लौट कर आ जाओ, पुलिस से पंगा लिए हो, वीडियो बनाए थे तो तुमको गांजा कोरेक्स में फंसाएंगे और तुम्हारे लड़के बच्चे जो नाबालिग हैं उनके साथ भी कर देंगे। पुलिस से पंगा लेने वाला कभी पनपा नहीं है, हम बर्बाद करके छोड़ेंगे। जी आई जी सामने मैंने नहीं गया था, मेरा भाई गया था, एक आदमी को परमिशन था, तो अपनी बात मैंने इस आवेदन पत्र में पूरा लिखा कर दे दिया, मेरे को आईजी द्वारा रिसीविंग मिल गई। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां निगोही में मुस्लिम समुदाय की मजार मुड़ियाखेड़े ग्राम जिंदपुरा स्थान पर जमीन के अंदर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति निकली है।
वहीं सफौरा गांव की 15 वर्षीय पूजा का कहना है कि मुझे बहुत दिनों से सपने में भगवान कृष्ण के दर्शन दे रहे थे और मुझे माता कहते हैं कि स्वप्न में मुझे बताया कि मुड़िया खेड़े स्थान पर पहले हमारी पूजा होती थी, लेकिन कुछ सालों से मुस्लिम समुदाय द्वारा कब्जा कर हमारे स्थान को नास्तिक कर दिया गया और हमारे स्थान पर मांस का भोग लगाते हैं। माता, मुझे किसी हिंदू धार्मिक स्थान पर स्थापित किया जाए। मैं अपने भक्तों की सारी समस्याओं का हल निकालूंगा। जो भी सच्चे मन से कोई मनोकामना मांगेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। और जिसकी जानकारी मैंने अपने घर और गांव वालों को दी, फिर सारे गांव वालों के सहयोग से उसी स्थान पर जाकर खुदाई की गई तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति जमीन में निकली, जिसकी अब स्थापना सफौरा गांव में पुराने धार्मिक स्थान पर की गई है, जिसमें सभी आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का सहयोग प्रदान हुआ, जहां पूजा पाठ का क्रम जारी है। क्या नाम है आपका? राधे कृष्ण। मैं पूजा ठाकुर, सफौरा गांव से। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 8th। कहाँ पढ़ते हैं? बीसलपुर। क्या है पूरा मामला मूर्ति निकलने के बारे में? जी, मुझे 1 साल से स्वप्न में श्री कृष्ण दर्शन दे रहे हैं साक्षात। वो कह रहे हैं मुझे यहाँ से अपने स्थल ले चलिए, पवित्र स्थल। यहाँ लोग मांस का भोग लगाते हैं। मैंने अपने परिवार वालों को बताई, हमारे परिवार वालों ने हमारी बात मजाक में ले ली। फिर मैंने अपने ताऊ जी को बताई, उन्होंने भी उस टाइम मेरी बात नहीं सुनी। फिर कुछ दिनों बाद तो बात कुछ ज़्यादा गंभीर हो गई। मैंने खाना पानी छोड़ दिया। खाना पानी बल्कि छोड़ा नहीं, मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। फिर मेरे परिवार वाले भी परेशान हुए। मेरे ताऊ जी व कुछ गांव के सदस्य उस जगह पर पहुँचे जहाँ क्या वो थी मज़ार। उस मज़ार पर पहुँचने के बाद हमने पूजा पाठ की। पूजा पाठ के बाद हमने वहाँ पर पूजा पाठ की। मैंने बताया कि मुझे वहाँ पर साक्षात कृष्ण जी के दर्शन हुए। मैंने ताऊ जी को बताया कि यहाँ पर है। जब आपने वहाँ पे पूजा पाठ की, उसके बाद में आपने वहाँ खुदाई भी करवाई है जी, जो कैमरे की नज़र में है, तो किस तरह की मूर्ति निकली है? मूर्ति कृष्ण जी की, कृष्ण भगवान की मूर्ति निकली। क्या वहाँ पर कोई आला अधिकारी वगैरह मौजूद थे? क्या आपने किसी अधिकारी को फोन कर अवगत कराया? जी नहीं। भगवान कृष्ण की मूर्ति मुड़िया खेड़े मजार के पार निकलने पर क्या है पूरा मामला? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय छोटी माता सफौरा वाली। ये मामला जो है 1 साल से हमारी बेटी सपने में देख रही थी। उस समय जो है हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हमारे परिवार वालों ने ध्यान नहीं दिया। हमने तो आज भी यकीन नहीं था, उस समय भी जब खुदाई चालू हुई उस समय भी यकीन नहीं था। लेकिन उसने अपने ताऊ जी से जब कहा मेरी बेटी ने, तो ताऊ जी ने कहा इसे देख लिया जाए मामले को, लड़की खाना वाना नहीं खा रही है, दिक्कत हो जाएगी। हमने तो कहा इसे डॉक्टर को दिखाया जाए, लेकिन लोगों ने उसे जो है वहाँ कहीं चेक करने में कोई समस्या नहीं है। हमने कहा देखो 2 समुदायों से जुड़ा हुआ मामला है और मुझ पे मुकदमे भी हैं, फर्जी दर्ज करा रखे लोगों ने राजनीतिक दोष के कारण। तो हम तो वहाँ गए नहीं थे, बाकी हमारे भाई लोग गए थे, हमारे गांव के लोग भी गए थे। तो मूर्ति जब निकली है वहाँ पे, तो आप लोगों ने मूर्ति को वहीं पर क्यों स्थापित नहीं किया जो आप अपने गांव लेकर गए? अब इतना इन्हें जानकारी नहीं थी यहाँ पे स्थापित करी जाए ना करी जाए। इन्होंने वहाँ जब पंगा होते हुए देखा, क्योंकि 2 समुदाय का मामला है और आपने मूर्ति वहाँ से खुदाई करवाने के उपरांत तो आप अपने गांव लेकर चले गए। उसी जगह पर, जिस जगह पर मूर्ति निकली थी, उसी जगह पर आपको मूर्ति जो है स्थापित करनी चाहिए थी। वहाँ जो मुस्लिम समाज बाहरी विरोध कर रहा था, मुसलमानों से दिक्कत होती हम लोगों को, हम पे मुकदमाबाजी भी है, फर्जी कोई छुपाने वाली कोई बात है नहीं है, मुकदमे हैं मेरे ऊपर भी है। आपने अपने गांव सफौरा में ले जाके मूर्ति को स्थापित कर दिया है जी। अब आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, हमें विवाद नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण की छोटी सी मूर्ति जो भी है, हमारी बेटी पूजा करेगी, हम पूजा करेंगे। मुझे किसी से भी कुछ भी कोई लालच नहीं है। भगवान कृष्ण की मूर्ति निकलने का क्या मामला है? भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति निकलने का मामला ये है कि हमारी बेटी ये 1 साल से हम लोगों से कह रही है कि मुझे सपना आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण सपने में आ रहे हैं। तो मैं इसकी बात मानता नहीं था, क्योंकि मैं ना तो कुछ खाता हूँ ना पीता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ। मुझसे लोग, मेरा नाम शेर सिंह है, मैं सफौरा का रहने वाला हूँ, मुझसे लोग भगवत जी भी कहते हैं। हाँ, तो मैंने इससे कहा कि बेटा क्या बक रही हो ये? तब इसने कहा नहीं ताऊ जी चलिए। तब हम बृहस्पतिवार को 15 तारीख को आए थे, हम सब लोग गांव के काफ़ी लोगों को बुलाया हमने।
जब इसने पूजा की तो इसने कहा कि साक्षात भगवान मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहीं पे हैं। तो हम लोगों ने वहाँ खुदाई की। एक मुल्ला जी थे मज़ार पर, मुड़िया खेरे, उन्होंने बहुत विरोध किया। अब विरोध करने फिर भी उनको रोके रहे और खुदाई चालू रही। खुदाई में श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति निकली। वो हमारे यहाँ सपौरा में ब्रह्मदेव के स्थान पर रखी गई है। वही पूजा पाठ चल रहा है। तो दो समुदाय से जुड़ा हुआ मामला था, क्या आपने किसी अधिकारी को या पुलिस प्रशासन को अवगत क्यों नहीं कराया? कि इसलिए कि हम इसकी बात। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता विनोद यादव की रिपोर्ट। खबर उमरिया से है, जहां मानपुर से सटे ग्राम गोवर्धे के पुनहाई तालाब के पास जंगली हाथी के हमले में मानपुर के अरुणोदय प्यासी उम्र 65 वर्ष की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के मासूम नाती भी गंभीर रूप से घायल हैं। इलाज के लिए मानपुर अस्पताल लाया गया है। हफ्ते भर से उक्त जंगली हाथी राजेंद्र सिंह के बाड़ा के आसपास रहा है। यहां आसपास के कई गांव जिसमें दुल्हरा, कछौना, बांसा, घगोर सहित कई गांवों में घुसकर खेतों को नुकसान पहुंचा रहा है। सुबह वन क्षेत्र से जंगली हाथी खेतों में घुसकर कोहराम मचा रहा था। जंगली हाथी 65 वर्षीय वृद्ध अरुणोदय प्यासी पर हमले से मौत हो गई। घटनास्थल पर मौजूद मृतक के नाती पर भी हमला किया। हमले में मासूम का पैर गंभीर रूप से चोटिल हुआ है। मानपुर अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। जानकारी लगते ही मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची है। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।